हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम आपके लिए प्रश्न बैंक 2021-22 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के भूगोल की बुक के अध्याय एक के संसाधन एवं विकास के सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न बैंक सत्र 2021-22 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत यानी कि भूगोल संसाधन एवं विकास। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर संसाधन एवं विकास है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव से लेकर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन यानी कि एक प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो को यदि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आपका पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसमें बताना है कि कौन सा अजैव संसाधन है। मनुष्य, मत्स्य जीवन, चट्टाने की प्राणी जगत। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका चट्टान है, ये आपका अजैव संसाधन है। इसके बाद आपका दूसरा आता है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। चावल, चना, कपास, गन्ना। तो कपास, यहाँ आपका सही करेक्ट आंसर कपास हो जाएगा। इसके बाद है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको भारत में 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ उत्तराखंड में सोपानी यानी कि सीढ़ीदार खेती की जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नहीं बताना है। तो पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव या अचक्रीय। तो यहाँ आपका पुनः पूर्ति योग्य प्रकार का संसाधन नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। यहाँ पर खनिज तेल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की जलीय ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खनिज तेल। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो यहाँ पर सतत पोषणीय विकास की अवधारणा ब्रुंडलैंड कमीशन ने की थी। इसके बाद आपका है, निम्नलिखित से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान की आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपके प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो फ्रेंड्स, आपके प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसका प्रश्न पहला है, लौह अयस्क रिक्त स्थान प्रकार का संसाधन है। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ रिक्त स्थान में अजैव आ जाएगा। फ्रेंड्स, लौह अयस्क अजैव प्रकार का संसाधन है। दूसरा है, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती है उसे रिक्त स्थान भूमि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती है उसे बंजर भूमि कहते हैं। इसके बाद है, काली मृदा को रिक्त स्थान मृदा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। इसके बाद है, भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग, यहाँ आपको बताना है, भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग रिक्त स्थान प्रतिशत हिस्से पर ही खेती की जा सकती है।
तो यहाँ पर आपसे कहा जाएगा 54%। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती की जा सकती है। आपका नेक्स्ट है, देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाई है। इसमें आपको सही जोड़ियां मिलानी है। तो आपका विकासशील देश भारत है। जी हाँ फ्रेंड्स, विकासशील देश को आपको भारत के पास ले जाना है। फिर विकसित देश आपको अमेरिका। जी हाँ फ्रेंड्स, विकासशील देश भारत, विकसित देश अमेरिका। यहाँ आपका लद्दाख शीत मरुस्थल, इसके बाद राजस्थान थार का मरुस्थल, लावा के प्रवाह से निर्मित दक्कन ट्रैप। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका एक बार और देखिए, विकासशील देश भारत, विकसित देश अमेरिका, लद्दाख शीत मरुस्थल, राजस्थान थार का मरुस्थल, लावा के प्रभाव से निर्मित दक्कन ट्रैप। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 4 में आपको सत्य सत्य बताना है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर भूमि कहा जाता है। ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर ही कहा जाता है। इसके बाद है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये कथन भी आपका सत्य है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। इसके बाद है, सेल और धात्विक जैविक संसाधन है। तो फ्रेंड्स, ये आपका कथन असत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। ये कथन आपका सत्य है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कथन आपका असत्य है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका हमने प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। फ्रेंड्स, आपका प्रश्न 5 है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका पहला है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, इनके उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जैव तथा अजैव। पर यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम तीसरा है आपका, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील रियो डी जेनेरो में हुआ था। आपका नेक्स्ट है, देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, देश के क्षेत्रफल का 27% पठारी क्षेत्र है। इसके बाद है, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल भूरा होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 5 प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले आपको क्या देखने को मिले थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आपको यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, जो 2 अंकीय प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 2 है, संसाधन की अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको वो दोनों समस्याएं आपको बताई गई हैं, आप इन्हें भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो फ्रेंड्स, आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए। यहाँ आपको मृदा अपरदन रोकने के 2 उपाय लिखने थे, जो यहाँ पर हमने आपको बता रखे हैं। आप इन्हें भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, एजेंडा 21 क्या है। तो फ्रेंड्स, एजेंडा 21 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान
राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना है। यह एक कार्यसूची है इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना है। यह एक कार्यसूची जिसका उद्देश्य समानितो पारस्परिक आवश्यकताओं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोगी के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी व रोगों से निपटना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 5 में आपको मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है ये बताना है। तो यहाँ आपको इसका उत्तर भी बताया गया है। मृदा को कृषि योग्य न रहने देने की प्रक्रिया को मृदा निम्नीकरण कहते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के कारण न केवल मृदा का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 6 में आपको मृदा निम्नीकरण को दूर करने की कोई 2 उपाय बताने थे जो आपको यहाँ उत्तर में दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर की ओर। तो आपका प्रश्न क्रमांक 7 था, मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप इसका भी उत्तर लिख लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ आपको कुछ धुंधला देखने को मिल रहा होगा, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं, जिसका उत्तर भी आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। तो आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो आपका प्रश्न क्रमांक 9 में बांगर और खादर में कोई 2 अंतर लिखने थे, पर हमने यहाँ 3 अंतर लिखे हैं। आप इनमें से 2 सटीक अंतर लिख सकते हैं। अब हम तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। तो प्रश्न 10 था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए कोई 2 प्रयास लिखिए। तो यहाँ आपको प्रयास भी देखने को मिल रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप इन्हें भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, मृदा निम्नीकरण की कोई 2 कारण लिखिए। तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। आपका प्रश्न 12 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकार लिखिए। यहाँ आपको लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने को मिले हैं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो या फिर कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आपको इसके आगे के चैप्टरों के प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उन चैप्टरों के प्रश्नों के उत्तर की वीडियो बना देंगे। और फ्रेंड्स, हम जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।